सब लोग जो है अफ्रीका को अपनी कॉपी नोट करो, अफ्रीका चलेगा, अफ्रीका महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, हाँ अब हमने पिक्स तो दे ही दी हैं, उसमें देख लीजिएगा पूरा जो है अफ्रीका का एक फिजिकल है, एक पॉलिटिकल है मैप। जो चीज़ें कंफर्म ना हो तो उसमें देखते चलिएगा, हालांकि हम एक रफ डायग्राम तरीके से बनाएंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक। ठीक है, हाँ ठीक। अब देख लिए हम लोग कहाँ अफ्रीका से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अफ्रीका की हम लोग थोड़े से लोकेशन देखेंगे। ठीक, अब देखिए लोकेशन में थोड़ा सा हम लोग अफ्रीका में यहाँ पर क्या था, लाल सागर था कि नहीं, तो लाल सागर था। इधर कौन है, ये कौन सा हिस्सा है, अरब प्रायद्वीप। ये कौन सा है, अरब जो है आपका अरब प्रायद्वीप हो जाता है। अरब प्रायद्वीप मतलब एशिया, क्या है, एशिया का हिस्सा। ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। और यहाँ पर जो है आपकी जो यहीं पर ऐसे एकदम मिली हुई एकदम जो है ऐसे है, ये स्थिति कैसी है, ऐसे। तो यहीं पर क्या है, ऐसे यहाँ पर क्या निकाली गई है, स्वेज नहर निकली है। क्या निकली है, स्वेज नहर। ये अफ्रीका का ही हिस्से में आ जाता है सब, ठीक है। ये हाँ, ये क्या निकला है, यहाँ पर स्वेज नहर निकली। ये कौन सा देश पड़ रहा है, इजराइल है। ये क्या कौन सा देश है, इजराइल। और ये कौन जो है, इसका ही हिस्सा जो ऐसे, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर कौन है, ये मिस्र है। ये क्या है, ये क्या है, मिस्र है। ये क्या है, मिस्र का बॉर्डर। और ये क्या है, इजराइल, ठीक है। मतलब मिस्र और इजराइल का बॉर्डर है। यहीं पर जो है एक ऐसे नहर क्या निकाली गई है, नहीं समझे, यहाँ पर एक क्या निकली है, मिस्र से ही होके निकली है। किससे, मिस्र से। ये क्या है आपका, इजराइल ऐसे जाता है। इजराइल से किसकी सीमा लग रही है, मिस्र की लग रही है। ये सीमा किसकी है, ये मिस्र की। और मिस्र के पास से इसी में मिस्र में कौन सी नहर निकाली गई है, स्वेज नहर, ठीक है। तो स्वेज नहर निकल रही है। और ये कौन सा है, भूमध्य सागर। कौन सागर है, भूमध्य सागर है। तो अब भूमध्य सागर का पानी जो स्वेज नहर से लाल सागर में आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो है ये कट ऐसे है, ये कट है। ये कौन सी खाड़ी कही जाती है, ये कौन सी खाड़ी है, ये खाड़ी कौन सी है, ये खाड़ी कौन सी है, अदन की खाड़ी। कौन, अदन की खाड़ी। तो जो कहा जाए भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन जोड़ रहा है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर देखिए भैया, भूमध्य सागर यहाँ पर है, भूमध्य सागर। और ये कौन सा है, लाल सागर, लाल सागर। और जो पूछा जाए कि पोर्ट, एक सईद बंदरगाह है, एक पोर्ट सेज बंदरगाह, स्वेज। तो पोर्ट सईद बंदरगाह कहाँ पर है, भूमध्य सागर तरफ। कौन है, भूमध्य सागर तरफ कौन बंदरगाह है, पोर्ट सईद। पूछा जाता है। बोर्ड जो है ये उत्तर में है, किधर पड़ रहा है, उत्तर में। और ये दक्षिण में कौन है, पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज बंदरगाह, पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। ध्यान देखिएगा, पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट स्वेज। अब हम लोग इसकी भी थोड़ा चर्चा कर लें। ये स्वेज नहर है, कौन सी नहर है ये, स्वेज नहर। ये देखा जाए एशिया के लिए बहुत रामबाण साबित हुई है। एशिया के लिए समझे व्यापार इसी से 7000 किलोमीटर व्यापार कम हुआ यूरोप से एशिया का। ऐसे आते आपको यहाँ से यूरोप, ये सब यूरोप कंट्रीज़ हैं, भूमध्य सागर के उधर हैं, इधर है यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोपियन कंट्रीज़ से हम चल के आते कहाँ पर, ये मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, ऐसे भारत था। तो आते कहाँ पर, यहाँ पर हम पोर्ट कर रहे थे, समझिएगा, ऐसे पूरा चल के यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन अब कहाँ से आ रहे हैं, यूरोप के कंट्री से सीधे स्वेज नहर, स्वेज नहर से लाल सागर, लाल सागर से ये कौन सी संधि पड़ रही है, ये संधि कौन है, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब संधि, ठीक है। मंडेल भी लिखा होता है कहीं के, ठीक। तो ये कौन है, बाब अल मंडेब जल संधि। तो देखिए यूरोप के जो हैं, इससे कौन है, यूरोप के जहाज आ रहे हैं यूरोप से व्यापार करने। स्वेज नहर पड़ा, स्वेज नहर में लाल सागर है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के पानी को कौन, दो वाटर बॉडीज़ के पानी को जोड़ रही है, जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। मतलब जहाज जो है आपका बाब अल मंडेब संधि जरूर निकलेगा। मतलब जो पानी का जहाज व्यापारी किससे पड़ेगा,
बाब अल मंडेब जल संधि से। वो होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? भारत। अब एक यूरोप से चल रहे थे तो कितना लंबा पड़ रहा था, तो ये क्या है, यूरोप और एशिया के बीच कितनी दूरी कम कर रही है ये नहर? यूरोप और एशिया के बीच 7000 किलोमीटर कम करती दूरी। ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये फैक्चुअल डायरेक्ट आया। यूरोप और एशिया के बीच सुएज नहर के कारण कितनी दूरी कम होती है? 7000, 8000, 10000 ऐसे था, ठीक है। तो कितनी दूरी कम हो रही है? 7000 किलोमीटर। अब हम लोग चल रहे हैं, इसका निर्माण भी देख लेते हैं सुएज नहर का। सुएज नहर में थोड़ा सा जान ले, ज़्यादा नहीं। सुएज नहर, इसका निर्माण कब हो रहा है भैया? 1859 में इसका उद्घाटन हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ होता है। और जो है कब शुरू हो जाती है? 1869 में शुरू, ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं, सुएज नहर की बात हो गई, जो ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ा, एक नॉर्मल तरीके से हम लोग, एक अभी पीसीएस उसमें क्वेश्चन आया, उसका यूपीएसआई का भूगोल में आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर हम देख रहे थे क्या होता है फीडबैक में, नहीं होता है, सब अपना अपना रिव्यू देते। तो उसमें पूछा गया है सुएज नहर का शुरुआत सुएज नहर की कब हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 1859, 1869 ऐसे करके 4। तो आपको शुरुआत पूछ रहा है तो 1859 लगाना था, बच्चा अधिकतर 1869 लगा दिया होगा, ठीक। अब चल रहे हैं हम लोग, और किसको जोड़ रही है? लाल सागर और भूमध्य सागर, ये छोटी बातें हैं। अब देख रहे हैं हम लोग, अब अफ्रीका महाद्वीप पर आ गए। तो पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से कौन जल संधि अलग करती है? कौन अलग कर रही है? और एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पर स्पेन पढ़ रहा है, स्पेन, यूरोप। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन पढ़ रहा है कंट्री आपका? ऐसे देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे कौन पढ़ रहा है? स्पेन। स्पेन पढ़ रहा है, स्पेन से कौन जल संधि से अलग हो रहा है? ये स्पेन है, इधर क्या है? स्पेन। स्पेन यूरोप का देश बनाता है, यूरोप जो, स्पेन जो है किसका देश बनाता है? तो यूरोप से कौन जल संधि अलग कर रही है? ठीक है, यूरोप से कौन जल संधि अलग कर रही है? ये हाँ, अब सही, हाँ। अब ये कौन जल संधि? इसका नाम कौन है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन? जिब्राल्टर। हम लोग संधियों को एक साथ नहीं रटेंगे, हम लोग संधियों को मैप में ही क्लियर कर रहे हैं। जिब्राल्टर जल संधि। पूछा जाए अफ्रीका को यूरोप से कौन जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। और दूसरी बात, स्पेन और जो क्या हो रहे हैं, दो अलग हो रहे हैं, जुड़ क्या रहा है? भूमध्य सागर का पानी इधर कौन है? अटलांटिक। देखिए इधर जिब्राल्टर जल संधि पानी किन वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? इधर अटलांटिक है, इधर क्या है? भूमध्य सागर। तो जो इधर का जो है एरिया, ये सब भूमध्य सागर का है, और ये जो है स्पेन, ऐसे ऐसे स्पेन है ऐसे, तो स्पेन और फ्रांस ऐसे सब स्पेन फ्रांस है। तो इधर कौन सा पानी है? ये सब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। जल संधियाँ बार बार बता रहे हैं, दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं, और जो स्थल भाग होता है उसको क्या करती है? अलग। तो यूरोप और एशिया को अलग कर रही हैं, वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही हैं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अब हम लोग अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका में भी दो जल संधियाँ पड़ी, उधर एशिया से अलग किसने किया? बाब अल मंडेब ने, और जो है इधर यूरोप से किसने अलग कर दिया इनको? जिब्राल्टर जल संधि ने। ये भी सोचिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। सोचिए अफ्रीका का जो मेन हम लोग घुसेंगे, कहाँ से घुस रहे हैं? ब्रिटेन से आना हुआ तो किससे जाएंगे? इसी से एंट्री होगी हम लोगों की, जिब्राल्टर से। भूमध्य सागर के अंदर पहुँच गए, समझ रहे हैं? देखिए जो हम लोगों को कहाँ पे जाना होगा, देखिए ये है इंग्लैंड है ये, ठीक है, ब्रिटेन जिसे कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड से व्यापार करने जाना तो हम लोग कहाँ घुसेंगे? ये इंग्लैंड है इधर, इंग्लैंड से यदि हम व्यापार करने आएंगे, कहाँ से एंट्री हो रही? जिब्राल्टर जल संधि से। अब तुम्हारे यहाँ पे सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कहीं भी चले जाइए इसमें एंट्री होने के बाद। अब चाहे इंग्लैंड से होते हुए कहाँ जाइए? यहाँ जाइए, समझ रहे हैं? हाँ। अब हम लोग अफ्रीका की लोकेशन देखें। अफ्रीका के इधर साइड में पड़ रहा है कौन सा पर्वत? एटलस। कौन है? एटलस पर्वत है, ठीक। अब जो है इधर साइड में अफ्रीका के कौन पड़ रहा है? कौन सा? ये जो है इधर बिल्कुल पड़ रहा है नूबियन। कौन है? नूबियन से भी इधर बिल्कुल पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में, पूर्वी मरुस्थल, इसका नाम क्या है? पूर्वी मरुस्थल। क्या नाम है? पूर्वी मरुस्थल। समझता चलना, बिल्कुल एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग पूर्वी मरुस्थल के किधर साइड में, थोड़ा सा इधर साइड में बढ़ रहे हैं। किधर? इधर साइड में। तो कौन है? नूबियन मरुस्थल। पूछा था नूबियन मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। नूबियन मरुस्थल, ये डिजर्ट है मरुस्थल। नूबियन और पूर्वी मरुस्थल
दोनों मेन कहाँ पर हैं, सूडान में पड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बॉर्डर को पहले देख लें, वरना अजर्रा में चलेगा कौन सूडान कहाँ क्या। जो अफ्रीका के यहाँ पर आओगे, एक देश पड़ता है नाइजीरिया, नाइजर। कौन देश पड़ रहा है, नाइजर पड़ रहा है, ठीक है। नाइजीरिया पड़ रहा है, कौन देश पड़ रहा है, नाइजीरिया। यहाँ पर कौन पड़ रहा है, नाइजीरिया। नाइजीरिया पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कौन देश है पहले लिख लेते हैं, फिर सब बिगाड़ देंगे। नाइजीरिया है, फिर कौन पड़ रहा है, यहाँ पर है मेन कौन पड़ रहा है, आप लोग मैप भी देखते रहिएगा। यहाँ पड़ रहा है कौन, बेनिन। कौन पड़ रहा है, बेनिन। एक बार क्वेश्चन आया, बेनिन किस महाद्वीप का देश है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लड़के यूरोप लगा के चले आए, बेनिन उनको नाम यूरोप वाला लगा। ये कहाँ का है, अफ्रीका का। फिर ये टोंगो, टोंगो है, ये क्या है, टोंगो। टोंगो अफ्रीका का देश है। फिर कौन शुरू होता है टोंगो के बाद, घाना। घाना कौन शुरू हो गया, घाना। ठीक समझ रहे हैं, बेनिन, टोगो, घाना। और ये यहाँ पर क्या है ऐसे, अच्छा ये चीज़ क्या हो सकती है, ये वाला हिस्सा। यदि ऐसा हिस्सा हो तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, हाँ खाड़ी हो गया। ये क्या हुआ, खाड़ी। पानी सब अटलांटिक का इसमें जा रहा है, तो ये कौन सी खाड़ी कही जाती है, ये गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, हम लोग एक एक साथ जहाँ जो चीज़ होगी उसको भी निपटाते चल रहे हैं। गिनी की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, गिनी। तो पूछा था गिनी की खाड़ी के पास या गिनी के तट पे कौन से प्रमुख देश हैं, 3, बेनिन, टोंगो और घाना। अभी क्वेश्चन हाल ही पीसीएस में आया हुआ है कि कोको इनमें से कहाँ नहीं मिलता है। 3 ऑप्शन दिए थे, तो इनमें कोको मिल रहा है, इनमें से कोको मिलेगा आपको। उन्होंने ब्रिटेन का एक देश दे दिया, कहाँ का, ब्रिटेन, वहाँ यूरोप का। तो आप सोचिए कोको कहाँ मिल रहा है, ये कर्क और मकर रेखा, कर्क और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र में मिलता है कोको, ठीक है। तो ठंडे में कहाँ मिलेगा, कॉमन सी बात है। नहीं भी पढ़े होगे तो यूरोप के कंट्रीज में कोको मिलेगा क्या, कॉफ़ी यूरोप में मिलेगी, ये तो गर्म वाली वर्षा वाली जगह पे मिलेगी, कॉमन सी बात है। थोड़ा तो लॉजिक लग सकता है। ये ऑप्शन दिए थे बेनिन वाले, घाना वाले, तो फेमस हैं तीनों में। कौन सी खेती किसकी होती है, कोको की, हाँ घाना था। और जो है और भी अफ्रीका के थे और ब्राज़ील वाले के थे, लेकिन एक यूरोप का कंट्री दिया था। यूरोप का कंट्री कॉमन सी बात, बर्फ़ में नहीं होगा, ठीक है, तो लॉजिक है। तो कोको की कृषि फेमस है, ठीक है। किसकी कृषि होती है, कोको की। और गिनी की खाड़ी के पास और एक चीज़ बहुत फेमस है। जो गिनी की खाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये स्थिति देखिए, ये पृथ्वी है, तो यह 0 डिग्री अक्षांश है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर, क्या है, देशांतर है। और ये क्या है, अक्षांश है। तो भैया क्या हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, गिनी की खाड़ी में काटते हैं। प्रश्न आता है एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिनी की खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी में, तभी इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो गिनी की खाड़ी हम लोग देख लिए और ये 3 देश देख लिए। फिर आगे बढ़िए, ये सब कौन अब देश आ रहा है, ये कौन देश है, लाइबेरिया। कौन है, लाइबेरिया, लाइबेरिया। फिर इसके बाद एक हीरोइन का नाम तुम लोग सुने होंगे, कौन सी हीरोइन, हाँ सियरा लियोन, ठीक है, सनी लियोन सुने हो। तो ये क्या है, सियरा लियोन है, सियरा लियोन, ठीक। फिर इसके बाद कौन सा देश पड़ेगा, सियरा लियोन के बाद बताइए प्रमुख देश, गिनी है। एक कौन पड़ रहा है, गिनी। और इसी के ऊपर गिनी बिसाऊ एक देश है, मतलब यहीं पे नीचे पास ही में है। कौन है, एक क्या है, गिनी नहीं, गिनी बिसाऊ भी छोटा पड़ेगा, गिनी बिसाऊ, ठीक है, गिनी बिसाऊ। और एक कौन है यहाँ पर, एक तुम्हारा सेनेगल पड़ रहा होगा। कौन है, सेनेगल। कौन है, सेनेगल। फिर सेनेगल के बाद कौन पड़ रहा है, मारिटानिया। कौन पड़ रहा है, समुद्र के पास, मारिटानिया, हाँ क्या है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर कोट दी आइवरी। कहाँ पर कोट दी आइवरी रहा, घाना के बाद। घाना के बाद कौन सा एक देश पड़ रहा है यहाँ पे, घाना के बगल में कौन है, कोट दी आइवरी, आइवरी दी कोट है, क्या है, कोट दी आइवरी है, ठीक है, याद रखिएगा। कोट दी आइवरी और आइवरी कोस्टारिका, कोस्टारिका वो था किसमें, मध्य अमेरिका में। कोट दी आइवरी है कहाँ, अफ्रीका में, हाँ। यहाँ पर देखिए बेनिन हो गया, टोंगो हो गया, घाना हो गया, कोट दी आइवरी, लियोन, सियरा, गिनी बिसाऊ, फिर सेनेगल। फिर कौन पड़ रहा है आपका, पश्चिमी सहारा। कौन देश है, पश्चिमी सहारा, थोड़ा जल्दी जल्दी देखें, पश्चिमी सहारा। फिर जो है, फिर कौन सा एक देश है यहाँ पर,
मोरक्को, कौन पढ़ रहा है? मोरक्को। फिर कौन है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। जब तक रफ में ऐसे नहीं करोगे तब तक कुछ मामला बनेगा नहीं। फिर क्या है? अल्जीरिया के ऊपर बगल में क्या है? ऊपर साइड में ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। फिर क्या भी है? ये लीबिया। लीबिया। लीबिया हो गया। क्या? एटलस अभी नहीं, एटलस यहाँ पर पड़ेगा मोरक्को और अल्जीरिया में, अभी पढ़ाएंगे। पहले बॉर्डर वाले कंट्रीज देख लो, फिर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा वरना। हाँ, फिर ये क्या है? मिस्र पढ़ रहा है। कौन है ये? मिस्र या इजिप्ट अब नाम हो गया। और मिस्र जो पढ़ रहा है थोड़ा सा लाल सागर में भी बॉर्डर आता है। फिर यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? सूडान पढ़ रहा है। सूडान के बाद आपका कौन पड़ेगा? इरिट्रिया। कौन पड़ेगा भैया? इरिट्रिया। इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया हो रहा है। इरिट्रिया के बाद एक जिबूती देश है। कौन है इरिट्रिया के बाद? जिबूती। जिबूती के बाद यहाँ पर कौन ऐसे लगा है? सोमालिया। सोमालिया। सोमालिया के बाद कौन सा लगा है? केन्या। क्या है भैया? केन्या। केन्या के बाद कौन? तंजानिया। तंजानिया। ये सब ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर कंट्रीज हैं, हम लोग कोस्टल लग रहा है बॉर्डर, समझ रहे हैं। तंजानिया के बाद क्या है भैया? तंजानिया के बाद क्या पढ़ रहा है आपका? मोजाम्बिक। कौन पढ़ रहा है? ऐसे मोजाम्बिक। 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 मोजाम्बिक के बाद ऐसे कौन पढ़ रहा है? ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। यहीं पर डरबन, जोहान्सबर्ग, प्रेटोरिया ये सब पढ़ते हैं यहीं पे, ठीक है। और पिट्स मारिट्सबर्ग, जहाँ पर गांधी जी को क्या कर दिया गया? ट्रेन से, हाँ जो है गांधी जी को फेंक दिया गया था चलती गाड़ी से, ठीक है। हाँ, और जो है फिर कौन सा एक देश है यहाँ पर? नामीबिया। 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 नामीबिया के बाद कौन आ रहा है आपका? अंगोला। कौन है? अंगोला। हाँ, फिर कौन है? फिर कौन है? कांगो। कौन सा? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। कांगो रिपब्लिक। कौन सा ऐसे पढ़ता है? कांगो रिपब्लिक। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। फिर कौन पढ़ रहा है? और ये फिर कांगो है। ये प्रजातांत्रिक गणराज्य का नाम जायरे भी फेमस है। जायरे या जायर, ठीक है। हाँ, जायरे भी कभी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? कांगो। हाँ, ये ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है। फिर इसके ऊपर कौन पड़ रहा है? कांगो के ऊपर गैबन है। गैबोन। गैबोन के बाद है एक और पड़ेगा, क्या है? कैमरून। और एक छोटा सा देश और पड़ रहा होगा, गिनी बिस्वती वाला, ठीक है। पढ़ रहा है गिनी बिस्वती की नहीं? गिनी बिस्वती, यही गिनी की खाड़ी के पास, गिनी बिस्वती। हाँ, और यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? कैमरून। कैमरून। यहीं पर एक कैमरून पहाड़ी में क्या है? एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि मृत नहीं है, वरना अमेरिका में एकमात्र, अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी कौन पाया जाता है? किलिमंजारो। कौन है? हाँ, ये कैमरून। कैमरून हो गया। और कौन है? हाँ, नाइजीरिया हम लोग लिखे चुके, देख लिया एक बार, बॉर्डर देख लिया। कांगो, ये बहुत छोटा बॉर्डर छूता है कांगो, और कांगो प्रजातांत्रिक का भी बहुत हल्का बॉर्डर छूता होगा। अंगोला के ऊपर। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर, हाँ, लेकिन टच तो करता है ना। दिक्कत क्या है? बहुत हल्का सा भी टच करेगा लेकिन काउंट तो कर लिया जाएगा ना, समझ रहे हैं? ये यहाँ कितना भी, अब जो है इजराइल का कितना इंच भर टच करता है कहीं कहीं पर, समझिए क्या, जो कांगो ही इसका है, ठीक है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है, जिसे जायरे भी कहते हैं, ठीक। जो है कांगो भी दो देश हैं, एक कांगो रिपब्लिक है, एक कांगो नॉर्मल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एक मोटी मोटी बात हो गई, फिर एक बार दिमाग में रिवीजन कीजिए क्विक हमारे साथ। सबसे पहले इधर कौन पढ़ा? नाइजीरिया से स्टार्ट करते हैं। किससे? नाइजीरिया से। एक नामीबिया नहीं पढ़ा है? नामीबिया पढ़ा? ये देश नीचे, ठीक। हाँ, नामीबिया ये भी इंपॉर्टेंट देश है। देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? नाइजीरिया से। नाइजीरिया के बाद 3 कंट्रीज़ के नाम दिमाग में होने चाहिए इधर क्रम में ही, बेनिन, टोंगो, घाना, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 क्यों फेमस? कोको की कृषि होती है, गिनी के तट पे हैं। फिर कौन है इधर जो? हाँ, बेनिन, टोंगो, घाना।
फिर इसके बाद कोट दी आइवरी, लाइबेरिया पड़ता है, फिर क्या है कोट दी, फिर कोट दी आइवरी, फिर क्या है लाइबेरिया, फिर इसके बाद सियरा लियोन, फिर क्या पड़ रहा है आपका गिनी, गिनी बिसाऊ, फिर क्या है सेनेगल, फिर क्या है, फिर क्या पश्चिमी सहारा, फिर अल्जीरिया, मॉरिटानिया भी है। एक सेकंड, यहाँ पर मॉरिटानिया लिखा है कि नहीं हम लोगों ने? सेनेगल के बाद कौन पड़ रहा है भैया? मॉरिटानिया लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है ना, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, ठीक है। फिर कौन है पश्चिमी मरुस्थल, फिर कौन है हाँ, फिर कौन है पश्चिमी मरुस्थल, फिर कौन है पश्चिमी सहारा, फिर इसके बाद कौन है मोरक्को, फिर अल्जीरिया, फिर लीबिया, फिर क्या है मिस्र, लीबिया, फिर मिस्र, लीबिया लिखा है हम लोगों ने, हाँ मिस्र, फिर क्या है सूडान, सूडान के बाद कौन पड़ रहा है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, फिर तंजानिया पड़ रहा है इधर साइड में, फिर मोजाम्बिक है, फिर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के बाद क्या पड़ रहा है इधर साइड से आओगे नामीबिया, नामीबिया के बाद अंगोला, अंगोला के बाद दोनों कांगो, एक प्रजातांत्रिक वाला एक नॉर्मल कांगो, ठीक है। फिर एक कौन पड़ रहा है तुम्हारा गैबन, फिर गिनी जो विश्वती वाला, फिर तुम्हारा कौन पड़ रहा है वहीं पर कैमरून, और फिर नाइजीरिया पा गए। तो एक बार मोटी मोटी बात इमीडिएट दिमाग में आ तो गया होगा, कुछ ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको किनारे से हटा रहे हैं, अब हम लोग भूमिका बनाते हुए चल रहे हैं। जब तक हाथों से गोदोगे नहीं, स्लाइड केवल पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब फिर से ठीक है। अफ्रीका लग रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं? सोचो किन किन के देश हम लोगों को बनाने पड़ रहे हैं अपना भारत के अलावा भी, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप एक सेकंड में बन गया, सोचिए कितना बड़ा है। और इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? 54 कंट्रीज, 54 कंट्रीज आते हैं, ठीक है भैया। 51 नहीं, 51 किसका है? 51 किसका है? यूरोप का। एशिया का है कि यूरोप? यूरोप का है 51, एशिया उससे भी कम है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये वाला सिस्टम जो है, ठीक है, ये वाला कुछ दिमाग में सेट तो हो रहा होगा। यहाँ जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे क्या पड़ रहा है? एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, हाँ। ये भैया कहाँ पड़ रहा है? देखिए ऊपर मोरक्को पड़ रहा था, नीचे क्या है इसके इधर साइड में क्या है? अल्जीरिया। यहाँ भी पड़ता है लेकिन इसके नीचे भी तो कुछ हिस्सा अल्जीरिया का जाता है, ठीक है। इसके नीचे अल्जीरिया, तो कहाँ पड़ रहा है एटलस? मोरक्को, और किसमें? मोरक्को, और कौन है? अल्जीरिया, अल्जीरिया, हाँ। ये क्या है भैया? एटलस पर्वत। कभी कभी पूछता है एटलस पर्वत अमेरिका के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है, हाँ। अब जो है आपका सहारा पड़ रहा है, क्या है? ये सहारा है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। देखेंगे सहारा मरुस्थल को तो आपका ये कहाँ पड़ेगा? इधर पश्चिमी सहारा एक देश पड़ रहा था ऐसे बॉर्डर पे, तो कहाँ कहाँ पड़ रहा है? पश्चिमी सहारा, फिर यहाँ पर मोरक्को पड़ रहा है, फिर यहाँ पर क्या पड़ रहा था? अल्जीरिया, फिर क्या पड़ रहा था? ट्यूनीशिया, फिर क्या पड़ रहा था? ये मिस्र, फिर क्या पड़ रहा है? थोड़ा बहुत मिस्र के साथ ही सूडान भी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सूडान। फिर यहाँ पर आ जाओगे, कौन चीज़ पड़ेगी? कौन चीज़? चाड, चाड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चाड। और चाड के साथ ही यहाँ पर एक क्या पड़ता है आपका? नाइजर पड़ता है। और नाइजर के साथ ही एक कौन पड़ रहा है? माली, माली छोटा थोड़ा सा माली। और फिर माली के साथ इधर कौन सा एक बड़ा पड़ता है? मार्टिनिया। ये इतने देश किस में आते हैं? सहारा मरुस्थल में, ठीक है। सहारा मरुस्थल के देश लिखिए, हाँ हाँ, लिख लीजिए एक साथ। कौन कौन आ रहे हैं हम सहारा मरुस्थल में? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा हो गया। और कौन हो गया? मोरक्को, मोरक्को। और कौन हो गया? बताइए आप लोग साथी। मोरक्को हो गया। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया ऊपर के सब ये सब हैं, ठीक है। फिर लीबिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया को नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चला था, ठीक है। लीबिया हो गया। फिर कौन है? मिस्र, मिस्र। फिर कौन आ रहा है? मिस्र के साथ ही थोड़ा सा नीचे साइड में सूडान, सूडान। सूडान के बाद में इधर साइड में चलोगे, चाड, चाड आ रहा है। चाड के साथ ही कौन? माली, माली के साथ ही कौन आ रहा है? नाइजर,
नाइजर, ठीक है। फिर कौन आ रहा है, मार्टिनिया, मार्टिनिया। तो इतने आपके मेन देश किस में आ रहे हैं, सहारा मरुस्थल में, ठीक है, समझ रहे हो। फिर ये कौन सी ऐसे जो है ऐसे ऐसे ये पड़ता है पूर्वी मरुस्थल, इसका क्या नाम है, पूर्वी मरुस्थल, ईस्ट डेजर्ट है इसका, अफ्रीका का। पूछा था पूर्वी मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो पूर्वी मरुस्थल अफ्रीका में मिल रहा है, ठीक। हाँ, मेन सूडान में ही है। कहाँ पर है, मिस्र में थोड़ा सा हिस्सा, मेन क्या है, सूडान, थोड़ा बहुत मिस्र भी है, मिस्र प्लस सूडान। और जो है इसके बाद नूबियन मरुस्थल पूछा आता है। नूबियन मरुस्थल या कहाँ पे है, मिस्र में पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल है इसके बाद, इधर इसके थोड़ा सा इधर साइड में कौन मरुस्थल है, ये नूबियन मरुस्थल। कौन सा, नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल हो गया, समझ रहे हैं, पूर्वी मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल। अब हम लोग फिर थोड़ा सा चक्कर काटते हुए जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, और यहाँ पे तो नदी निकली, वो स्वेज नहर निकली ही थी ऐसे, ठीक। अब देखिए स्वेज नहर के किनारे क्या एक जो बसा है, स्वेज नहर के किनारे क्या है, राजधानी काहिरा है इसकी, क्या है, मिस्र की राजधानी कौन है, काहिरा, स्वेज नहर के किनारे है। स्वेज, ये कैरो, कैरो भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं भैया, कैरो कह रहे हैं इसको, कैरो कहते हैं, ठीक है। काहिरा को ही कैरो कहा जा रहा है। तो कैरो से शुरू होता है, ऐसे रेलवे लाइन आती है, यहाँ पर अफ्रीका पड़ रहा था, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का कैप टाउन ये पड़ता है, क्या है, कैप टाउन। तो पूछता है कि अमेरिका जो अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेल मार्ग कौन सा है, यहाँ से काहिरा, कैरो से चले कहाँ तक पहुँचे, कैप टाउन। तो स्वेज नहर के साथ हमने इस चीज़ को भी देख लिया। तो सबसे लंबा अफ्रीका की बात कर रहे हैं, सबसे लंबा, हाँ ये दक्षिण अफ्रीका, ये अपना अलग देश है, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तभी हमने बोल के सब कराया जिसमें चकित ना हो बाद में, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग है, रेल मार्ग। तो ये कहाँ से है, कैरो से कैप टाउन, ये अफ्रीका का एक शहर है कैप टाउन, जो कहाँ पर है, हाँ, और कोस्टल एरिया में, मतलब कोस्ट पर है। इधर की कौन सा कोस्ट है, इधर जो कौन सा ओशियन है, अटलांटिक, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इसका नाम जो है, इस रेल का नाम क्या है, कैरो, केप कैरो नाम है इसका, रेल मार्ग का क्या नाम है, केप कैरो, केप कैरो रेल मार्ग। तो कॉमन सी बात, केप कैरो रेल मार्ग समझ के क्यों रखा गया, कैप टाउन और कैरो को जोड़ने वाला, ठीक है। और पूछा जाए स्वेज नहर के किनारे प्रसिद्ध शहर इनमें से कौन सा है, 4 दे देगा तो आप बता देंगे कौन, कैरो, ठीक। अब हम लोग कहाँ पे थे, सहारा मरुस्थल में, पूर्वी हो गया, नूबियन हो गया। अब हम लोग कहाँ पे, एक यहीं पे दक्षिण अफ्रीका के ही पास कौन सा मरुस्थल है, ड्रैगन्सबर्ग। कौन सा है ये कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, और कौन पड़ता है इसके ऊपर, तंजानिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका तंजानिया में कौन सा पर्वत है, ये ड्रैगन्सबर्ग है, मोजाम्बिक पड़ता है, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, इसके मोजाम्बिक के ऊपर कौन, तंजानिया है, ठीक है। तो मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ये कौन सा पर्वतमाला है, ये ड्रैगन्सबर्ग। कौन है, ड्रैगन्सबर्ग, पूछा था ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है कहाँ पर, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक में पड़ता है। यदि कुछ नहीं पूछता है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में, अफ्रीका में, सीधी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक, इस तरीके। तो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग देखेंगे क्या इसमें भी है। इससे पहले यहाँ पर तंजानिया में यहाँ पर एक क्या है, किलिमंजारो, कौन पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत चोटी, किलिमंजारो। पूछा था इसकी लोकेशन, तो तंजानिया लगाना है, अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका ही है, लेकिन वैसे क्या, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहा जाए कि अफ्रीका की सबसे लंबी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हाँ। अब देखिए किलिमंजारो कहाँ पर है, किस देश में, तंजानिया में, तंजानिया। तो हम लोग देखते चल रहे हैं पूरा सा फिजिकल वाला भी इसका। ये कैसी, जो किलिमंजारो जो ये पर्वत श्रृंखला है, कैसा है ये बताइए, ये मृत ज्वालामुखी के रूप में भी है, ठीक है, मृत ज्वालामुखी के रूप में भी है, ठीक है। किलिमंजारो कैसी है, ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ठीक। अब ये पर्वत चोटी भी हो गई। फिर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ही कौन आएगा, बीका का पठार। कौन सा पठार है ये, इधर कौन है, बीका पठार। ये कौन सा इधर देश पड़ रहा था, नामीबिया, और इधर कौन पड़ रहा है, अंगोला, नामीबिया
अंगोला। यदि आपको लोकेशन मैप में पता है तो आपको स्थान रटना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ देखिए, यदि मान लीजिए हम बीका का पठार आ जाए क्वेश्चन, तो आप किन राज्य अफ्रीका के किन देशों में हैं, तो आप अंधी नहीं मारेंगे, यहाँ पर जिम्बाब्वे लगा दें, केन्या लगाए, ऐसा नहीं करेंगे। जो है थोड़ा सा आप गेस कर लेंगे, एक ऑप्शन तो पकड़ ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बी का पठार है, कौन सा, बी का पठार, नाम ही है बी का पठार, अलग अलग बी का पठार है, बी का है। ठीक है, अब इसी के पास कौन सा भैया पठार है, कतंगा का पठार यहाँ पे। हाँ, कतंगा, ये पूछा था कतंगा का पठार कहाँ है, कतंगा का पठार। अच्छा, कतंगा का ये बी का पठार मेन कहाँ पड़ रहा है, ये आपका बी का पठार, हाँ, अंगोला, नामीबिया, नामीबिया। हाँ, अब कतंगा पठार कहा जाए तो कहाँ है ये मेन, कांगो में पड़ रहा है, और किस में पड़ेगा, ये कांगो में पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा मेन, ये जाम्बिया में भी पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, और ये कहाँ पड़ सकता है, थोड़ा बहुत अंगोला में भी पड़ जाएगा। ठीक है, मेन कांगो और कहाँ पर, जाम्बिया, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए जो जाम्बिया कतंगा के पठार में पड़ता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है, जाम्बिया में पाया। चिली से भी ज़्यादा तांबा जाम्बिया में मिलता है, लेकिन क्या है, चिली पड़ता है किस पे, समुद्र के किनारे, तो क्या है, तुरंत एक्सपोर्ट हो जाएगा, सारे संसाधन है, टेक्नोलॉजी भी इनसे तो ज़्यादा ही है दक्षिण अमेरिका की, इनके पास, हाँ, इनके पास टेक्नोलॉजी भी कम है, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं, मतलब पहली बात तो इसको रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, फिर दूसरी बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इनका इतना अच्छा नहीं, और तीसरी बात ये भी है कि कुछ इनकी स्थिति भी